नमस्कार, आप सभी का इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 नवंबर और जैसा कि देश भर के सभी शिक्षकों ने ऐसा ऐलान किया था कि दिल्ली में वो आज के दिन धरना प्रदर्शन करेंगे और यह धरना प्रदर्शन विशाल रूप से होगा। इसी उद्देश्य से देश के लगभग सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कल रात से ही शिक्षक आना शुरू हो गए। कुछ शिक्षक दिल्ली रात ही पहुंच चुके थे और कुछ शिक्षक आज सुबह पहुंचे हैं। काफी संख्या में शिक्षक यहाँ पहुंच रहे हैं और देश भर के लगभग 100 से ज्यादा शिक्षक संघ इसमें शामिल हो रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश के खिलाफ होने जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में शिक्षकों की मांग है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2011 से पहले हुई है, अर्थात टेट लागू होने से पहले हुई है, उनके ऊपर टेट को लादा ना जाए। दूसरी ओर शिक्षकों द्वारा काफी दिनों से जो मांग की जा रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, उसका भी इस धरना प्रदर्शन में मांग किया जा रहा है। हालांकि मुख्य रूप से यह धरना प्रदर्शन उसी आदेश को लेकर है जो सुप्रीम कोर्ट ने टेट को लेकर शिक्षकों के लिए दिया था। छोटे मोटे धरना प्रदर्शन तो काफी पहले से हो रहे हैं जिला मुख्यालय में और राज्य के राजधानियों में, लेकिन यह देश की राजधानी में शिक्षकों द्वारा किया जाने वाला पहला विशाल प्रदर्शन है। अब समझते हैं कि आखिर इस प्रदर्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार के ऊपर इसका दबाव बनेगा। देश के बड़े बड़े नेशनल न्यूज़पेपर के फ्रंट में इस प्रदर्शन को दिखाया जाएगा और सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसे खूब देखा जाएगा। इसका प्रभाव निश्चित रूप से सरकार के ऊपर और मंत्रियों के ऊपर पड़ेगा और सरकार शिक्षकों को राहत देने के लिए विवश हो सकती है। विशाल धरना प्रदर्शन का प्रभाव सरकार के ऊपर दबाव डालती ही है। सरकार को समझ आएगा कि आखिर शिक्षक इतने नाराज क्यों हैं। हालांकि काफी दिनों से देश के शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन तो दिया जा रहा था, लेकिन उस आश्वासन को पूरा करने के लिए अभी तक कोई कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया था। इससे शिक्षकों में और भी रोष बढ़ा हुआ था। शिक्षक यह चाह रहे हैं कि शीतकालीन संसद सत्र में शिक्षकों के लिए आरटीई एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया जाए और उसमें सुधार किया जाए ताकि शिक्षकों को उस निर्णय से राहत मिल सके। अब समझते हैं कि क्या इस विशाल धरना का प्रभाव न्यायिक निर्णय पर भी पड़ेगा। निश्चित रूप से इस धरना प्रदर्शन का प्रभाव न्यायिक निर्णय पर भी पड़ता है। इस धरना प्रदर्शन को नेशनल चैनल पर और देश के प्रमुख अखबारों में यदि छापा जाता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव न्यायिक निर्णय पर भी देखा जाता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति मीडिया से दूर नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। हर आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी मीडिया से जुड़ा हुआ रहता है और इस प्रदर्शन का असर न्यायिक निर्णय पर पड़ना लाजिमी है। इस धरना प्रदर्शन को मीडिया कितना कवर करता है, इसको कितना तवज्जो देता है, उससे न्यायिक निर्णय प्रभावित होने की पूरी संभावना होती है। इसे ही कहते हैं मीडिया ट्रायल और ये आज से नहीं दशकों से ऐसा होता रहा है कि मीडिया का प्रभाव न्यायिक निर्णयों पर देखा गया है। जजों के ऊपर भी यह प्रेशर होता है कि इतना ज्यादा रिसेंटमेंट का पब्लिक सेंटिमेंट को कैसे सेटिस्फाई करे। जजों के ऊपर भी यह प्रेशर होता है कि निर्णय में ऐसा कुछ ना रह जाए जिससे देश के लाखों व्यक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों जो हमारे चीफ जस्टिस BR गवई थे, उन्होंने एक केस में कमेंट किया था जिसमें उन्होंने ओरली कहा था कि जाओ तुम विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो, उन्हीं से पूजा अर्चना प्रार्थना करो, वो ही आपकी कुछ मदद कर सकते हैं और जो खंडित मूर्ति है उसे ठीक कर सकते हैं। इसका पूरे देश पर व्यापक असर पड़ा। इस बात को लेकर BR गवई चीफ जस्टिस का खूब विरोध हुआ, सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया और उसके बाद जब चीफ जस्टिस के कोर्ट में देश में पहली बार जब किशोर कुमार ने उसके ऊपर जूता उछाला तो उस व्यक्ति के खिलाफ चीफ जस्टिस की इतनी साहस नहीं हुई कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए।
उसे तुरंत गिरफ्तार भले किया गया हो, लेकिन तुरंत ही उसे छोड़ दिया गया। बाद में भी बार एसोसिएशन द्वारा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, इसे जाने देते हैं, क्योंकि बी.आर. गवई द्वारा भगवान पर किए गए कमेंट के विरोध में यह जूता फेंका गया था। और इसी मीडिया ट्रोल के कारण वो किशोर कुमार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच गया, क्योंकि कोर्ट को यह पता था कि यदि उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगाते हैं तो इसका सोशल मीडिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और दोबारा से जजेस ट्रोल होंगे। इसलिए जमाना बदल गया है और मीडिया का प्रभाव हर जगह पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि इस धरना प्रदर्शन की सूचना जस्टिस दीपांकर दत्ता को भी मिले और निश्चित रूप से मिलेगा, जिससे कि आगे रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होने वाली है, उस पर उसी आधार पर विचार करे। जस्टिस दत्ता को पता चलना चाहिए आखिर उनके निर्णय से हमारे देश के कितने लाख शिक्षक प्रभावित हैं और वो सफर कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह बात जस्टिस दीपांकर दत्ता को समझ आएगा और इसका प्रभाव आने वाला निर्णय पर भी पड़ेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।